आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिस एवंस यानी कैप्टन अमेरिका के नए एक्शन मूवी की। इस मूवी की कहानी एक किसान लड़का और CIA एजेंट की लव स्टोरी पर बेस्ड है। इसी साल रिलीज हुई इस एक्शन मूवी का नाम है गोस्टेड। कोल एक किसान है जो आज बाजार में कुछ सब्जियां और शहद बेचने लाया है। कोल के दुकान के आगे एडना की पौधों की दुकान है। एडना कोल से कहती है, मैं सुट्टा मारने जा रही हूँ, कुछ देर के लिए मेरी दुकान का ख्याल रखना। और एडना सुट्टा मारने चली जाती है। कुछ देर बाद सेडी वहां पौधा खरीदने आती है और वो एक पौधा चुन लेती है। कोल सेडी ने खरीदा हुआ पौधा पैक करते करते उससे बातें करता है। बातों बातों में सेडी बताती है कि वो एक म्यूजियम में काम करती है और उसे कलाकृतियां ढूंढने के लिए देश विदेश घूमना पड़ता है। कोल उसे कहता है, तो फिर इस पौधे का ध्यान तुम नहीं रख पाओगी, इससे अच्छा तुम कैक्टस का पौधा ले लो। इस बात पर उन दोनों में बहस होती है, पर तभी वहां एडना आकर सेडी को जो पौधा चाहिए वो दे देती है। सेडी के जाने के बाद एडना कोल को कहती है, वो लड़की तुम्हें लाइन दे रही थी और तुम उससे झगड़ा कर रहे थे। ये सुनकर कोल जोश में आकर सेडी के पीछे जाता है और उसकी कार रोककर उससे माफी मांगता है। कोल सेडी को पूछता है, हम कहीं घूमने चले? पर सेडी के एक्सप्रेशन देखकर कोल समझ जाता है कि उसका पोपट हो गया है और वो वापस आने के लिए मुड़ता है, मगर सेडी उसे वापस बुलाती है और उसके साथ चलने को तैयार होती है। फिर पूरा दिन और रात वो दोनों साथ में घूमते हैं और दूसरे दिन सुबह तक उन दोनों में प्यार के साथ साथ सब कुछ हो जाता है। दूसरे दिन कोल घर जाता है और अपना लव एडवेंचर घर वालों को बताता है। कुछ दिन कोल एक चिपकू आशिक की तरह सेडी को टेक्स्ट मैसेजेस भेजता रहता है, पर सेडी उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देती। कोल अब उदास रहने लगा था, पर एक दिन उसे याद आता है कि उसका इनहेलर सेडी के पर्स में था और वो इनहेलर के जरिए उसे ट्रैक कर सकता है। जब कोल सेडी को ट्रैक करता है, उसे पता चलता है कि सेडी लंदन में है। कोल सेडी के पीछे लंदन जाता है। लंदन आने के बाद कोल सेडी को ट्रैक करता हुआ एक सुनसान जगह पहुंचता है, पर वहां कुछ लोग आकर उसे किडनैप करके कहीं ले जाते हैं। अब एक अनजान जगह कोल को कुर्सी के साथ बांधा गया है और एक आदमी उसे टैक्समैन के नाम से पुकार रहा है। वो आदमी कोल से कहता है, हमें पासकोड बता दो वरना मैं तुम्हें टॉर्चर करूंगा। कोल कहता है, मैं कोई टैक्समैन नहीं हूं और तुम किस पासकोड की बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब वो आदमी एक जहरीली मधुमक्खी कोल पर छोड़ने वाला है। तभी वहां पर सेडी आती है और उन सब लोगों को मार डालती है। ये देखकर कोल को शौक लगता है, पर वो दोनों वहां से निकलकर बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद कोल को पता चलता है कि वो अभी पाकिस्तान के खैबर दर्रे में है। उन पर गोलियों की बौछार होती है। वो दोनों एक ढलान से छलांग लगाते हैं और नीचे पहुंच जाते हैं। अब सेडी एक बस को रोकती है और बस के सब लोगों को बाहर निकालती है। सेडी जैसे ही बस चालू करती है, गोलियां चलाने वाले लोग उन तक पहुंच जाते हैं। सेडी रिवर्स में बस चलाती है और एक हाथ से वो भी गोलियां चलाती है। कोल को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद कोल बस के ऊपर चढ़ता है और उनका पीछा कर रही गाड़ी पर बक्से फेंकता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। कोल नीचे बस में आने लगता है, पर उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो बस के साथ बाहर लटक जाता है। सेडी उसे बस में वापस आने में मदद करती है, मगर असैसिन अब बस में घुस चुका है। वो सेडी पर चाकू से हमला करने ही वाला था। तभी कोल उसे पीछे से पकड़ता है और कैक्टस के पौधे से उसे मार डालता है। सब लोगों को मारने के बाद उनकी बस थोड़ी आगे जाकर दम तोड़ देती है। अब कोल और सेडी बस से उतरकर आगे पैदल ही जाते हैं और चलते चलते बहस करते हैं। तब कोल सेडी से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है और तुम क्या काम करती हो? सेडी बताती है, मैं एक CIA एजेंट हूँ और मेरा ही कोड नेम टैक्समैन है। बड़ी लंबी बहस के बाद सेडी एक टैक्सी रोकती है और वो दोनों उसमें बैठ के निकल जाते हैं। अब इधर मेन विलन लेवाक उसके आदमियों के नाकामी से नाराज है, पर उसके आदमी उसे कोल का फोटो दिखाकर कहते हैं, पर बॉस, हमें बहुत सालों बाद टैक्समैन की असली पहचान मिल गई है। वो लोग अब कोल को ही टैक्समैन समझ रहे हैं। अब कोल और सेडी एक लोकल मार्केट में आते हैं। सेडी उसका पुराना आशिक मार्को को मिलती है और उसे कोल को वापस घर भेजने के लिए पैसे देती है, पर अब कोल पर बाउंटी रखा गया है। अब जिन लोगों को बाउंटी मालूम नहीं है, उनके जानकारी के लिए बता दूं, बाउंटी हंटर किसी मुजरिम या व्यक्ति को इनाम के लिए पकड़ते हैं। अब सैम नाम का बाउंटी हंटर मार्को को मारकर सेडी और कोल को पकड़कर ले जा रहा था। तब वहां लेपर्ड नाम का बाउंटी हंटर आता है और सैम को मार डालता है। लेपर्ड अब सेडी और कोल को कार में बिठाता है। तब गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठा गॉड नाम का बाउंटी हंटर लेपर्ड को मार डालता है।
और गॉड कोल और सेडी के गले पर एक चिप लगाता है और उन्हें एक रिंग दिखाकर बताता है, अगर मैंने ये रिंग घुमाई तो तुम्हें 5000 वोल्ट का करंट लगेगा। पर सैम जख्मी हालत में वापस आकर गॉड को मार डालता है। सेडी मरते हुए सैम से पूछती है, तुम हमें कहां लेकर जाने वाले थे? सैम उन्हें बताता है और मर जाता है। अब सेडी और कोल एक गाड़ी में फिर से बहस करते हैं। कोल कहता है, क्या तुम मुझे बताओगी मैं किस चीज के लिए मरते मरते बचा? और ये पासकोड क्या है? सेडी कहती है, एजेटेक नाम का एक हथियार जो एक ब्रीफ केस में बंद है और उसे खोलने के लिए एक जेनेटिक पासकोड की जरूरत है। वो पासकोड एलना नाम के गद्दार CIA एजेंट के पास था, पर उसे सेडी यानी टैक्समैन ने मार दिया। अब लेवाक को लगता है वो पासकोड टैक्समैन के पास है, पर सेडी को भी पासकोड पता नहीं। तब सेडी एक प्लान सोचती है और कोल को बेहोश करके गाड़ी की डिक्की में डालकर सैम ने बताई हुई जगह पर बाउंटी हंटर बनके कोल की डिलीवरी देने जाती है। वहां उसे लेवाक का खास आदमी वेगनर और लेवाक मिलता है। लेवाक सेडी और कोल के साथ वेगनर को एक प्लेन में भेजता है और वेगनर से कहता है, रास्ते में टैक्समैन से पासकोड निकाल लेना। वेगनर और उसके आदमी अब प्लेन में कोल के सामान की तलाशी लेते हैं। तब उन्हें कोल के मोबाइल में सेडी का कोल के साथ सोता हुआ फोटो मिलता है। वेगनर समझ जाता है सेडी कोल के साथ मिली हुई है। अब वेगनर सेडी को मारने वाला था, पर सेडी कहती है, पासकोड मेरे पास है, और वेगनर को एक डिब्बी देती है। वेगनर डिब्बी खोलकर उसमें से कुछ निकालता है। उस डिब्बी में वही 5000 वोल्ट का करंट मारने वाली चिप होती है। जैसे ही वेगनर वो चिप हाथ में लेता है, सेडी रिंग से ट्रिगर दबाती है। वेगनर को एक जोरदार करंट लगता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर सेडी और कोल वेगनर के दोनों आदमियों को मारते हैं। इन सब में सेडी जख्मी होती है। अब वेगनर भी होश में आने वाला है। तब कोल एक पैराशूट लेता है और सेडी के साथ ब्रीफकेस लेकर प्लेन से कूद जाता है। कोल सेडी को लेकर एक आइलैंड पर उतरता है। सेडी अभी भी बेहोश है। थोड़ी देर बाद सेडी को होश आता है। अब एजेटेक उनके पास आ गया, इसलिए सेडी CIA को उसकी लोकेशन भेजती है। मगर वेगनर उसके आदमियों के साथ वहां पहुंच जाता है। कोल जंगल में भाग जाता है और सेडी एक जगह छिप जाती है। इतने में समंदर के रास्ते CIA के लोग वहां आते हैं और वेगनर के आदमियों को वहां से भगाते हैं। पर वेगनर जाते जाते एजेटेक वाला ब्रीफ केस ले जाता है। फिर कोल और सेडी को CIA ऑफिस लाया जाता है। CIA एजेंट जॉनसन सेडी पर उसके बॉयफ्रेंड के वजह से मिशन खतरे में डालने का आरोप लगाता है। पर सेडी बोलती है, मेरे लिए कोल से ज्यादा मिशन जरूरी है और मैं मिशन के लिए उसकी कुर्बानी भी दे सकती हूँ। ये सुनकर कोल दुखी होता है। जॉनसन कोल को सेडी के खिलाफ गवाही देने को कहता है, पर कोल नहीं मानता। फिर जॉनसन कोल को कहता है, तुम्हें पता नहीं वो कितनी बेरहम है, और उसे सेडी ने मारे हुए लोगों की तस्वीरें दिखाता है। उन तस्वीरों में कोल को एक पौधा दिखता है। वो पौधा देखकर कोल उन्हें बताता है, वो पौधा एक प्रकार की सब्जी है, पर उसका इस्तेमाल कुछ अघोरी अनुष्ठानों में भी किया जाता है। और इस पौधे का जेनेटिक सीक्वेंस है, ब्रीफकेस का पासकोड है। अब एजेटेक वाला ब्रीफकेस लेविक के पास था और पासकोड CIA के पास था। फिर कोल उन्हें उसे घर जाने देने के लिए कहता है, पर जॉनसन कहता है, अब वो लोग तुम्हें टैक्समैन समझते हैं और वो लोग तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम इन सब से निकलना चाहते हो तो लेविक को पकड़ने में हमारी मदद करो। CIA वाले कोल को लेविक के पास पासकोड बेचने के बहाने भेजने का और लेविक को पकड़ने का प्लान बनाते हैं। सेडी कोल को ऐसा करने से मना करती है, पर कोल कहता है, जब अपनों की जान खतरे में हो तो हमें कुर्बानी देनी पड़ती है, मगर तुम ये नहीं समझोगी। पर तुम जब किसी की परवाह करोगी तब तुम समझ जाओगी। CIA सेडी को सस्पेंड करते हैं और सेडी वहां से चली जाती है। इधर लेवेक का बायर मिस्टर उटामी लेवेक पर एजेटेक के लिए प्रेशर डाल रहा है। जब उटामी को पता चलता है टैक्समैन लेवेक को पासकोड बेचने वाला है, तो उटामी भी लेवेक के साथ जाता है। कोल लेवेक और उटामी को मिलने के लिए एक होटल में बुलाता है। लेवेक होटल पहुंचते ही होटल के बाहर एक गाड़ी में बैठे जॉनसन और 2 एजेंट को गोली मार देते हैं। अब लेवेक और उटामी होटल में आकर कोल के साथ बैठते हैं और उसे पासकोड देने के लिए कहते हैं, मगर कोल पहले पैसे मांगता है। उतने में वहां सेडी आ जाती है। सेडी उटामी से निगोशिएशन करती है। उटामी समझ जाता है सेडी ही टैक्समैन है। ब्रीफकेस खुलते ही उटामी $10 मिलियन सेडी को भेजता है, पर उटामी सेडी और कोल को मारने वाला था। सेडी उटामी से मिले $10 मिलियन की बाउंटी उटामी और लेवेक पर लगाती है। उस होटल में मौजूद बाउंटी हंटर अब उटामी और लेवेक के पीछे पड़ जाते हैं। इस वजह से वहां अफरा तफरी मच जाती है।
वेगनर कोल पर गोली चलाता है, मगर गोली उस होटल के ऑपरेटिंग मशीन के ट्रिगर पर लगती है और होटल का केबिन घूमने लगता है और जोरदार एक्शन शुरू होता है। आखिर में कोल वेगनर को मार डालता है और सेडी के पास पहुंचता है। इधर सेडी को लेवेक ने पकड़ा हुआ है, पर कोल उसे छुड़ाता है और सेडी लेवेक से एजिटेक छीन लेती है। अब मूवी के एंडिंग में दिखाया जाता है कोल और सेडी हैप्पीली कोल के फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं। कोल और सेडी अब साथ रहने लगे हैं। इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।